नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे पीएम आवास पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में गरीबों के पक्के मकान अब सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। छत्तीसगढ़ में गरीबों के आशियानों पर सियासत गरमाई हुई है। सरकार का दावा है कि पिछले 2.5 साल में 11 लाख से ज्यादा ग्रामीण आवास पूरे किए गए, जबकि विपक्ष आवासों की स्वीकृति और निर्माण के आंकड़ों को लेकर सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़ों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा 11 लाख से ज्यादा आवास पूरे होने का दावा कर रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए शर्मा पर लिखित में झूठ बोलने का आरोप लगाया। बघेल ने आंकड़ों के साथ जवाब देने की चुनौती भी दी है। सवाल है, 11 लाख पूरे आवास या 18,45,000 स्वीकृत आवास? आखिर सही आंकड़ा क्या है? देखिए सूबे की सियासत पर यह रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। पीएम आवास पर छत्तीसगढ़ में सियासी महाभारत। सरकार का दावा 11 लाख से ज्यादा आवास पूरे। दावों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा आंकड़े दे सरकार। भूपेश बघेल ने स्वीकृत आवास बताए 18,45,000। स्वीकृत और पूर्ण आवास के आंकड़ों पर आर पार। दरअसल पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में अब आंकड़ों की जंग छिड़ गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का दावा है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पुराने और नए वित्तीय वर्षों को मिलाकर 11 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास पूरे किए जा चुके हैं। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में 18 लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत कराने का संकल्प लिया गया था। शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास योजना के करीब 48,000 स्वीकृत आवासों में करीब 20,000 पूरे होने और पीएम जर्मन योजना के करीब 23,000 आवासों का भी जिक्र किया। सरकार का कहना है कि गरीब परिवारों को पक्का घर देने की रफ्तार तेज हुई है। फिर से उन्होंने क्या करके भ्रम फैलाने की कोशिश की है भूपेश बघेल जी ने, इसी को मैं आपको बताना चाहता हूँ। दो बातें होती हैं बहुत स्पष्टता से, एक बार आप उसको ध्यान करेंगे, और वो ये है कि आवास निर्मित हुआ, तो इस वर्ष जो आवास निर्मित हुआ, इस वित्तीय वर्ष में जो पूर्ण हुआ, हो सकता है ये आवास इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया गया हो सकता है ये आवास पूर्व के किसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया गया हो। एक ये बात होती, इसलिए जब आंकड़े निकाले जाते हैं तो दो तरह से निकाले जाते हैं। पहला यह है कि जो स्वीकृत पूर्ण हुआ, बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं, किसी कारण से वो डिले हो गया, किसी कारण से वो नहीं हो पाया, कभी भी सैंक्शन हुआ, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हुआ। मैंने जो पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें मैंने लिखा है कि आपकी सरकार बनने के बाद हमने 10,60,000 आवास पूर्ण किए, 10,60,000 आवास पूर्ण किए। उसका अर्थ यह है कि इस 2.5 वर्ष में ये आवास पूर्ण हुए, और इससे पहले ये सैंक्शन कब के थे उसको छोड़ दें हम, क्योंकि वो नहीं बनाए थे पिछली सरकार ने, तो बनाना पड़ा। जिस भूपेश बघेल ने 18 लाख परिवारों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उन्हें प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया, गरीबों के सपनों से खेलने का काम किया, और आज प्रधानमंत्री आवास जब रोज बन रहे हैं 1,500 से अधिक संख्या में, और 11 लाख से अधिक परिवारों के आवास बन चुके हैं, उस पे ये आंकड़े दिखाकर भूपेश बघेल जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है। लेकिन कांग्रेस इन दावों पर ही सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजय शर्मा के आंकड़ों पर पलटवार करते हुए उन्हें लिखित में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। बघेल का दावा है कि प्रदेश में करीब 18,45,000 आवास स्वीकृत हुए। उन्होंने सरकार से साफ साफ आंकड़े सामने रखने की चुनौती दी है। यानी विवाद सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कितने घर बने, बल्कि असली सवाल है स्वीकृत कितने हुए और वास्तव में पूरे कितने हुए। कर ले और आप लोग बुला ले, मैं अपने आंकड़े रखूंगा, और ये सब आंकड़े ही हैं, है ना, तथ्यात्मक, कोई झूठ तो है ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं, लोकसभा में अलग बोलते हैं, यहाँ अलग बोलते हैं। जब एक बार प्रश्न लगाया था तो जवाब ही नहीं दे पाया था। पीएम आवास योजना गरीब परिवारों के लिए सीधे उनके सिर पर छत से जुड़ी योजना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब यही योजना सियासी दावों और आंकड़ों की लड़ाई का मैदान बन गई है। एक तरफ विजय शर्मा 11 लाख से ज्यादा पूर्ण आवास का दावा कर रहे, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल 18,45,000 स्वीकृत आवासों का आंकड़ा सामने रख रहे हैं। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर है कि सरकार स्वीकृत और पूर्ण आवासों का पूरा वर्षवार आंकड़ा कब सामने रखती है, क्योंकि गरीब के लिए मायने आंकड़े नहीं, उसके घर की चाबी रखती है।
स्वदेश न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़। पीएम तो पीएम आवास पर सियासत हो रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि 10 लाख से ज्यादा आवास बना दिए गए हैं, लोगों को दे दिए गए हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये जो स्वीकृति हुई थी जितने मकानों की, उनका क्या हुआ। तो ये आंकड़ों को लेकर जो फेरबदल किया जा रहा है, आंकड़ों को लेकर जो सियासत हो रही है, उसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पा जी, बहुत स्वागत आपका। मेरी आवाज सुन पा रही हैं शिल्पा जी? जी ठीक है शिल्पा जी, ये जो आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए सियासत हो रही है, अभी भूपेश बघेल को भी हम सुन रहे थे, उप मुख्यमंत्री अरुण साव को भी सुन रहे थे, वो भी बता रहे थे कि स्वीकृति और अभी कितने सारे लोगों को आवास दे दिए गए हैं, इसको लेकर सियासत हो रही है। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने तो छल किया लोगों के साथ, जिनका हक था मकानों पर, पक्की छत पर, वो अधिकार उन्होंने नहीं दिया। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बोलने में हो चाहे लिखने में हो, दोनों आंकड़े जारी करने में हो, हर एक प्लेटफॉर्म पर झूठ बोलने का कार्य करती है। क्योंकि आपने देखा, उनको गरीबों से, उनको आवास से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं रहता है। आपने एक भयावह हादसा देखा है, घटना देखा है नकटी गांव का। नकटी गांव में जिस प्रकार से बुलडोजर चला, उसमें आवास के मकान भी थे, उसको भी ढहा दिए गए। और हम कांग्रेस के वो लोग हैं जो गरीबों के हक और अधिकार की बात करते हैं, जनता के हक और अधिकार की बात करते हैं। हम पट्टा बांटने वाली सरकार थे जब हमारी 5 साल की सरकार थी। तो आवास के बारे में कौन गंभीरता से कार्य करता है, ये आपको इस बात से समझ में आ गया होगा। आंकड़ों की बाजीगरी ये जरूर कर रहे हैं। मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि 2015 में ये योजना आई, उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने जब अपने आखिरी जो रिपोर्ट है उसमें बताया था कि उनकी तरफ से 2.5 लाख शहरी, लगभग 2.5 लाख शहरी और 50 से 60 हजार ग्रामीण आवास पूर्ण हो गए थे। और उसके बाद आचार संहिता से पहले ये बताया हुआ था। और कांग्रेस ने, जब कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने पीएम आवास पर कार्य किया। आपने देखा भी होगा कि 10 लाख आवास कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृति दे दी। उसमें से 7.5 लाख आवास की पहली किश्त भी आपने 25,000 रुपए की जो पहली किश्त थी हितग्राहियों के खाते में जाते हुए देखा होगा। वो राज्यांश था। केंद्र सरकार उस समय पक्षपात पूर्ण व्यवहार करके इस बात को डिले करने की जरूर उस समय कोशिश करती थी। ये हम खुले मंच में कहते आए थे। और भारतीय जनता पार्टी कहती है 14 दिसंबर 2023 में जब कैबिनेट की बैठक हुई, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 18,12,000 कुछ इन्होंने स्वीकृति दे दी है। तो जब 10 लाख पहले से स्वीकृत थे, 18 लाख ये स्वीकृति दे दिए, तो क्या 28 लाख हो गए? मतलब ये आंकड़े कहां से लाते हैं, ये समझ में नहीं आता। भ्रम फैलाने का कार्य करते शिल्पा जी, हैं। एक बात बताइए, और हमारे दर्शकों को भी एक बात हाँ। बताइए। आप बोल रहे हैं कि राज्यांश दे दिया गया था, मकान कितने बने आपके शासनकाल में, ये जानना चाहते हैं। आप मकान पूर्ण होने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से बृजमोहन जी का जो पत्र था उसमें सवाल पूछा गया था इस विषय में, आपने भी देखा। और सदन से जो जवाब आया, आपको भी जानकारी है कि पूर्ण हुए मकान जो है 9,80,000 अब तक के मकान पूर्ण हो चुके हैं। ये सदन का उत्तर आया, जो सदन की गरिमा है उसके हिसाब से मैं बता रही हूं कि ये 2020 से 2025 तक के आंकड़े हमको दिखाई देते हैं। 2019 और 20 में 34,387 आवास पूर्ण हुए, पूर्ण होने की बात कर रही हूँ मैं, पूर्ण हुए। 2020-21 में 59,684 आवास पूर्ण हुए। ऐसे पूरे 5 साल का है। मैं आप कहें तो मैं पढ़ के दिखा देती हूँ। 2021 और 22 में
2,32,051 आवास हुए, फिर उसके बाद 33,575 और 2,32,309, ऐसे 5 साल के आंकड़े। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका पैसा हमने दे दिया था, आवंटन किया था, पैसा हमने दे दिया था, मतलब हमारे समय में किस्त उसकी चली गई थी, वो आवास थे जो इनकी सरकार में पूर्ण हुए, वो थे 1,22,000। मतलब निर्माण शुरू था, पूर्ण इनकी सरकार में हुआ। अभी विजय शर्मा तो तो क्रेडिट इन्होंने ले लिया। मुख्यमंत्री विजय उसी के शर्मा दम जी पर- कुछ और ही उसी आंकड़े के रख दम रहे पर थे। ये- वो बता रहे हैं कि उनके शासनकाल में 2.5 साल में अभी 10,45,000 मकान, लगभग मोटा माटी 11 लाख मकान बन के दे दिए गए। ये कहाँ के आंकड़े हैं? विजय शर्मा जी के आंकड़े हैं। अरे मैं तो सदन के आंकड़े पढ़ रही थी, जो उत्तर आया है। मतलब इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? ये तो आप स्वयं समझ सकते हैं। मैं जो पढ़ रही हूँ वो तो उत्तर मिला है, गलत आंकड़े दे रहे हैं, तभी तो ये आंकड़ों की बाजीगरी कर पा रहे हैं। ये जो मैं पढ़ रही हूँ वो तो सदन के आंकड़े हैं। किरण जी, मतलब 9 लाख में से 9 लाख आंकड़ों के सवाल उठ रहे हैं, 80% हमारी सरकार में। जी सुन रही मैं, बोलिए। ये जो आंकड़ों के सवाल उठ रहे हैं, इनके जवाब मैं किरण जी से ले लेता हूं। डॉक्टर किरण भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण जी सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। नमस्कार जी। किरण जी, ये जो आंकड़ों की बाजीगरी के चलते सियासत हो रही है, अभी भूपेश बघेल जी ने क्या कहा वो भी आपने सुना होगा। आपकी सरकार की तरफ से भी ये फैसला आया है और उप मुख्यमंत्री ने जानकारी भी दी कि 10,45,000 के आसपास समथिंग मकान बन चुके हैं। स्वीकृति और मकान दे देने, दोनों ही आंकड़ों में इतना ज्यादा अंतर क्यों है? देखिए सोनी जी, अभी मैं शिल्पा जी को बड़े ध्यान से सुन रही थी। वो कह रही थी 2015 में ये योजना चालू हुई थी रमन सिंह सरकार के द्वारा। तो शिल्पा जी, ये बहुत पुरानी योजना है, इंदिरा आवास के नाम से जानी जाती है। रमन सिंह जी के द्वारा नहीं चालू की गई थी। ये अलग बात है, इंदिरा आवास कहा जाता था। इसको हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास, किसी व्यक्तिगत नाम से नहीं बोल के इसे प्रधानमंत्री आवास के रूप में फिर से प्रचलित किया। मैं उसी की बात कर रही हूँ। आप ये कह रही थी, आंकड़ों की बातें कर रही थी और बहुत सारी बातें कर रही थी। तो आंकड़ों की जो जादूगरी और आंकड़ों की जो बाजीगरी करना तो सिर्फ भूपेश सरकारी बहुत अच्छे से कर सकती। शिल्पा जी को याद होगा कि पिछले पूर्ववर्ती सरकार में बड़े बड़े छत्तीसगढ़ के सड़कों पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगती थी कि 5 लाख हमने युवाओं को नौकरी दी। जब सदन में इनकी कान खींची गई हमारे द्वारा, भाजपा सरकार के विधायकों के आवाज की बात हो रही है, गरीबों के आवाज की बात हो रही है, बहुत गंभीर बात है, सवाल किया गया, बहुत गंभीर बात है। आप किस तरीके से 30,000 नौकरी देकर इन्होंने इग्नोर नहीं कर सकती है, नौकरियों की दावा की थी। इग्नोर नहीं कर सकती गरीबों की आवाज को। जब चौकीदार आई थी तो उसमें 19,000 भर्ती के लिए आवेदन दिया था। जादूगरी, आंकड़ों की जादूगरी तो कांग्रेस सरकार अच्छे से करती है। मैं अपने प्रधानमंत्री आवास पर वापस आती हूँ सोनी जी। अभी जो बातें हो रही हैं, मुद्दा तो यही है ना, मैं जवाब दे रही हूँ। 4 साल इनकी सरकार रही। शिल्पा जी, आपको भी याद होगा, आपकी 5 साल सरकार रही। 18 से 23 आपकी सरकार रही। 16 जुलाई 2022 को आपके विभागीय मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा अपने विभाग से यह कह के इस्तीफा दिया था। 22 को आपकी सरकार है 18 और 16 जुलाई 2022 को उन्होंने इस्तीफा दिया अपने विभाग से, यह कहकर कि हम प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों को आवास मुहैया करवाने में असफल रहे। और भूपेश और इसकी तरफ से कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही थी। किरण जी, मैं बता रही हूँ कि केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं बता रही हूँ, सुनिए ना। मैं भूपेश बघेल जी ने इनके इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। अगर कुछ आनाकानी थी, कुछ परेशानियां तो स्वीकार नहीं करते। 4 साल के बाद, अपने सरकार के 4 साल खत्म होने के बाद, 3 साल खत्म होने के बाद, अगर एक विभागीय मंत्री जो प्रधानमंत्री आवास विभाग को देख रहा है, इस पूरी योजना को, वो मंत्री जब इस्तीफा देता है मुख्यमंत्री को यह कहकर कि हम आवास नहीं दे रहे हैं, तो क्या शिल्पा जी आप अपने उप मुख्यमंत्री की बातों को झुटला रही हैं क्या?
और दूसरी बात, कभी हमारा जब इनकी हमारी 15 साल की सरकार के द्वारा जो आंकड़े हैं वो झूठे हैं क्या? यूपीए की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी, रमन सिंह जी ने 15 साल में कभी शिकायत नहीं की कि हमारे साथ केंद्र सरकार इंतजामी कर रहा है, बल्कि केंद्र सरकार में इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी हमारी सरकार ने अपने पूरे जितने घोषणा किया करते थे, बिना किसी शिकवा शिकायत के हम अपना आवास की योजना पूरा करते थे। अब रही बात आंकड़े की, तो 14 दिसंबर 2023 को हमारी जब सरकार आई, तो जब पहला कैबिनेट की जो प्रथम बैठक हुई, सोनी जी सबसे पहले मैं आपको आंकड़े सहित बता रही हूँ कि हमारी सरकार और इनके समय की अपूर्ण जो कुछ न किसी कारण से घर नहीं बन पाए थे, जिसकी आंकड़े हैं 2 लाख 2.5 लाख समथिंग है वो, और 2011 की प्रतीक्षा सूची में करीब 6.5 लाख वो, और आवास प्लस की संपूर्ण सूची को मिलाकर 8 लाख समथिंग मकान, इनका पूरा टोटल किया जाता है तो 18 लाख होते हैं। 18 लाख में से 10 मुझे एक बात बताइए किरण जी, कर दिया है। जब कांग्रेस के शासनकाल था, ये आरोप लग रहे थे कि केंद्र की जो सरकार है, चूंकि आपकी ही पार्टी की सरकार थी, तो सहयोग नहीं मिल रहा था, और जैसे ही आपकी पार्टी की सरकार राज्य में बनी तो धड़ाधड़ मकान भी बनने लगे और वितरित भी होने लगे, तो ये कहीं ना कहीं पक्षपात भी तो हुआ। बिल्कुल नहीं, आपको अगर 5 साल के पूरे में तो पेपर के आंकड़े, पेपर के पूरे आपको वक्तव्य और पूरे चीजें समझा शिल्पा जी बता रही हैं राज्यांश हमने दे दिया था, केंद्रांश नहीं आ रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो बात है। जब पहले साल इन्होंने अपना राज्यांश नहीं दिया तो इनके मुख्यमंत्री क्या कहते थे, ये प्रधानमंत्री क्यों, इसको मुख्यमंत्री आवास कहना चाहिए जब हम 40% अंश दे रहे हैं। फिर दूसरे साल इन्होंने ये कहा 60 और 40 क्यों ना वो पूरे 60 की जगह 60 भी दे और 40 अंश पूरा, जब प्रधानमंत्री आवास है तो पूरे सदन के आंकड़े गलत है क्या? आगे कहना चाह रही है क्या? राज्यांश देना ही नहीं चाहते थे, वो उस राज्यांश में घोटाला करना चाहते थे। यही कारण है इन्होंने पूरे 5 साल गरीबों के सपने को कुचलने का काम किया। यही कारण है कि गरीबों की आंख लगी और अच्छा किरण जी, एक बात और जानना चाह रहा हूँ उसमें ये सार निकल के आया। अच्छा किरण जी एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, लोगों ने तो प्रश्न पूछा था। 1 मिनट शिल्पा जी, 1 मिनट किरण जी, एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो 18,45,000 मकान है जो स्वीकृत हुए थे, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी मकान है और प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत भी मकान, ये टोटल आप लोग बता रहे हैं? नहीं, जनमन वाले अलग आंकड़े, जनमन और जो हम नक्सलियों के लिए जो घर की स्वीकृति कर रहे हैं वो उसके अलग आंकड़े हैं। ये सिर्फ वो जो आप आंकड़े पीएम जनमन के करीब 33,000 हैं और नक्सल क्षेत्र हेतु 15,000 स्वीकृत हुए हैं। ये अलग आंकड़े। तो ये संसद में जो आंकड़े पेश किए गए और जो अभी उप मुख्यमंत्री बता रहे थे, दोनों आंकड़ों में फर्क क्यों है? देखिए, वो पिछले 5 वर्ष की वित्तीय जो पिछला 5 वर्ष था उसकी डेटा मांग रहे थे, और हमने जो पूरे इनके समय के भी टोटल करके ही बताया जाएगा किरण जी, नहीं पूरे हो चुके थे वो सबको मिलाकर बताया गया है। और मैंने तो पूरे आंकड़े अलग अलग वर्ष के बता दिए, मतलब 9 लाख में 80% तो हमारी सरकार में पूर्ण हुए, 20% हमारी नीयत देखिए किस प्रकार हमने जो गरीबों का जो सपना होता है सर के ऊपर छत होने का सपना जो होता है वो हम पूरा कर रहे हैं बिना भेदभाव के, बिना किसी किरण जी 20% काम करने वाले की नीति अच्छी है। देख रही हूँ 80% काम करने वाले की नीति अच्छी बोलेंगे कि 20% काम करने की नीति अच्छी बोलेंगे, किसकी नीति अच्छी है? किरण जी, जब किसी योजना के सफल क्रियान्वयन की बात होती है तो आंकड़ों पर ही बात होती है, और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आंकड़ों में जो डिस्टेंस आ रहा है, इसी बात का तो विरोध कांग्रेस को है, इसका क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। जी वही तो मैं बता रही हूँ, जो हम सरकार आते जो 18 लाख का जो हम लोगों ने बनाया था, बजट प्रावधान किया था आवास को लेकर, गृह मंत्री जी ने बता दिया है 10 लाख पूर्ण हो चुके हैं, बाकी जारी हैं, तो इसमें तो कुछ क्वेश्चन सवाल उठने ही नहीं चाहिए। और कांग्रेस जिसने इस पे भ्रष्टाचार किया, राज्यांश को दबा के रखा, राज्यांश में गड़बड़ी की, वो भला ये प्रश्न क्यों उठाती है? 9,80,000, अरे 9,80,000 सदन में बोला गया ना, मतलब जो जवाब आया उसमें 9,80,000 पूर्ण, और उन्होंने तो पूरा वर्षवार दे दिया है आंकड़े कि इस वर्ष इतने, इस वर्ष इतने, मैंने पढ़ के भी बताया आपके चैनल में।
तो 9,80,000 में 80% हमारी सरकार में पूर्ण हुए, मतलब कांग्रेस की सरकार में पूर्ण हुए। उसके बाद जो इनकी सरकार आई, निश्चित रूप से इनका काम था 20% इन्होंने पूर्ण किया। मानिए ना इस बात को, और मानिए ऐसे ना। हो गए 10 लाख 10.5 लाख के मानिए आसपास, जनता के सामने। ये टोटल आप बता रही हैं शिल्पा जी? हाँ, नहीं ऐसे हो गए 9,80,000। और जो अभी उप मुख्यमंत्री आंकड़ा दे रहे हैं 10.5 लाख के आसपास, ये उसी में इंक्लूड है जो आप 20% और 80% की बात कर रही हैं, राइट? हाँ, वही तो। हाँ 80% हमारे सरकार में पूर्ण हुए, वर्षवार मैंने आंकड़े बताए। 20% इनकी सरकार में पूर्ण हुए। तो नीति किसकी अच्छी, नियत किसकी अच्छी, की थी शिल्पा जी, तो पूर्ण कहाँ से हुए? केंद्र सरकार ने हमेशा अपने केंद्र सरकार की राशि को वापस ले जाना पड़ा। पूरे 4 साल आप लोगों ने ये काम किया, फिर पूर्ण कब हो गया आपके? ठीक है मतलब शिल्पा जी बताइए, में जो आंकड़े हैं वो गलत थे क्या? अभी आप लोग यही कह रहे थे कि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रांश नहीं मिल रहा था। शिल्पा जी एक मिनट, किरण जी एक मिनट, किरण जी एक मिनट, शिल्पा जी अभी आप दावा कर रही थी राज्यांश आप लोगों ने दे दिया, केंद्रांश नहीं आ रहा था, भेदभावपूर्ण रवैया हो रहा था, फिर आप लोगों ने 80% मकान कैसे पूरे कर लिए? सिर्फ राज्यांश में तो नहीं किए होंगे। तो सदन में जो आंकड़े आ रहे हैं पूर्ण हुए हैं, जो धीरे धीरे पूर्ण हुए। मैंने कहा जैसे 2020-21 में 59,684 आवास पूर्ण हुए। यदि भेदभाव पूर्ण नहीं हुआ होता, भेदभाव नहीं हुआ होता, हमारे मैंने नहीं कहा भाई, मैंने नहीं कहा, सदन के आंकड़ों में है, मैंने नहीं कहा। आपका खुद ही आपका वक्तव्य कंट्रोवर्शियल है, आपको सदन के आंकड़ों में है, बता रही हैं। गंभीरता से लीजिए किरण जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी, गरीबों के आवास का मामला है। एक तो नट्टी गांव में आपने पीएम आवास में आपने बुलडोजर चला दिया, और यहाँ पर गंभीरता से लीजिए गरीबों के आवास के मामले को, बिल्कुल गंभीरता से लीजिए। जो आंकड़े सदन में प्रस्तुत हुए वही मैं बता रही हूँ, उसी को लेकर बैठी हूँ मैं। योजना आप गरीबों के आवास को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? सरकार के द्वारा साइन किया गया था। नकदी गांव का जो प्रस्ताव था आपके सरकार में पास हुआ था, समय आपकी पर सरकार ने इसको बढ़ाने का काम किया था। आप लोग जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं शिल्पा जी। समय पर यदि पैसे आ गए होते तो 9,80,000 नहीं, आज 18 लाख मकान हमारी सरकार ने पूर्ण कर दिए होते यदि समय पर पैसे आ गए होते। तो यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। आज 9,80,000 पर क्यों आ गए? 18 लाख का लक्ष्य था, 9,80 में क्यों अटक गए? यही तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है ना। और ये मैं सदन के आंकड़े बता रही हूँ किरण जी, आप गंभीरता से लीजिए इसको। आप भी देख सकती हैं यदि 16 जुलाई 2022 PS सिंहदेव जी ने जो पत्र लिखा था फेसबुक पे, वो पत्र अपलोड है, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा, उन्होंने कहीं भी केंद्र सरकार का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरा जो इसका जो दोष है अपनी सरकार पे, उन्होंने साफ शब्द में कहा कि हमारी सरकार गरीबों को आवास मुहैया कराने में असमर्थ है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने कहीं पे भी केंद्र सरकार का जिक्र नहीं किया शिल्पा जी, और आप हमारी सरकार की बात कर अच्छा ओके, एक मिनट शिल्पा जी, सीधा कट टू कट बात करते हैं। अग्रवाल जी ने जो प्रश्न पूछा था शिल्पा जी, एक मिनट, एकदम सीधा बोल रही हूं। समय अब ज्यादा नहीं बचा है, सीधा कट टू कट बात करते हैं। किरण जी मुझे बस इतना बताइए, दर्शकों को सिर्फ इतना बताइए, उप मुख्यमंत्री अरुण साहब जो आंकड़े पेश कर रहे हैं और जो सदन में कहा गया, उन आंकड़ों में अंतर क्यों? देखिए बृजमोहन जी के जो आंकड़े, उसका तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो क्या रहे, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। आपके अपने सांसद के आंकड़ों पे डाउट है? विजय शर्मिनी मैं बता रही हूँ, नहीं मतलब मुझे उस पर पूरी जानकारी नहीं है। किरण जी, क्या ऐसा संभव है कि कोई सांसद संसद में गलत जानकारी दे? ऐसा संभव है क्या? नहीं मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब मेरे पास तो अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। जितनी मेरी हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी के प्रेस वार्ता और उसके उपरांत जो हमको डेटा प्राप्त हुए, उसके मैं डेटा के आधार पे मैं बता रही हूँ कि 18 लाख जो थे पूरे इनके सरकार के और हमारे सरकार के 18 लाख आवास थे जो ओके। देखिए, पीएम आवास को लेकर जो सियासत हो रही है, जो आंकड़ों की जादूगरी हो रही है, इसके जरिए क्या आंकड़े निकलेंगे और वाकई क्या आवास लोगों को दिए गए हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
शिल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम आवास को लेकर सियासत हो रही है, सियासत हो भी क्यों ना, क्योंकि यहां मामला लाखों मकानों का है, गरीबों के सिर पर पक्की छत का है। तो ये पक्की छत कितनों को मिली और ये जो आंकड़े सदन में और बाहर पेश किए जा रहे हैं, इनमें अंतर क्यों है और इस अंतर के जरिए क्या सियासत हो रही है, ये देखने वाली बात होगी। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।